जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपथ वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक रहस्य के बारे में सुन रहे हैं। आज जब हवन हो रहा था, हवन की तैयारी चल रही थी, तब एक महाशय जी ने पहली बार हवन होते हुए देखा। तो उन्हें हवन की प्रोसेस ही नहीं मालूम थी कि हवन क्या होता है, कैसे होता है और किन चीजों का प्रयोग किया जाता है। आज उनकी आंखें खुली कि हां, हवन करने से शक्ति प्राप्त होती है, हवन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है और हवन करने से वास्तव में जितनी देर उनने हवन में शामिल हुए उतनी देर वो अपने आप को भूल गए कि मैं कहां पर बैठा हुआ था। मतलब एक ही बार में हवन की ऊर्जा को उनने महसूस कर लिया। अब आती है बारी उनके प्रश्नों की बौछार की। पढ़े लिखे इंसान थे, परंतु उनके माता पिता के द्वारा कभी भी उनको हवन पे बिठाया ही नहीं गया, या तो यह कह लीजिए कि उनके माता पिता नास्तिक प्रकृति के थे। इस वजह से उनने कभी घर में हवन देखा ही नहीं और नहीं कभी मंदिर जाने दिया गया, क्योंकि उन्हें बोल दिया गया कि तुमको सिर्फ पढ़ाई करना है और नोट छापना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, समाज में इज्जत बढ़ाना है। परंतु उनके माता पिता की अब यह प्रश्न कि तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, नोट छापना है, समाज में इज्जत बढ़ाना, यह आज के बाद से उनके दिल दिमाग से उतर गई। जब उस व्यक्ति ने हमारे सामने प्रश्नों की बौछार रखी कि इससे क्या क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो जब उनको यह चीज समझाई गई, प्रैक्टिकल वे में बताई गई, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं नोट छापने की मशीन नहीं बनूंगा, मुझे अब मुक्ति और मोक्ष चाहिए। यानी उसकी अंतर आत्मा खुल गई। आज के बाद से उनकी वह अंतर आत्मा अध्यात्म की रास्ते पर चल पड़ी, बजाय भौतिकवाद को छोड़ करके आध्यात्मवाद का आप सहारा लेकर के चलेगी। मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, कष्ट क्यों आते हैं, व्यक्ति फेल क्यों हो जाता है, क्यों भूखे मरने की नौबत आ जाती है और क्यों सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, यानी घर के अंदर नर्क बसा रहता है। तो अब उनका पहला प्रश्न कि ये आपने हवन बनाते समय हवन कुंड के अंदर एक चिन्ह बनाया था धन जैसा, इसको क्या कहते हैं? तो मैंने उनको कहा कि यह स्वास्तिक चिन्ह होता है। उन्हें हिंदू धर्म में पैदा होने के बावजूद भी उनको नहीं मालूम था कि स्वास्तिक चिन्ह इसको बोलते हैं। इस चिन्ह को स्वास्तिक बोलते हैं और यह हिंदू धर्म का मुख्य चिन्ह है, यह आज पता चला। अब उनको स्वास्तिक चिन्ह की पूरी जानकारी दी गई कि साहब ये स्वास्तिक चिन्ह ऐसा क्यों बनता है, गोल क्यों नहीं बनता, इसमें इतनी रेखाएं क्यों होती है। तो हम आज जो उनको समझाया वही चीज आज आपको भी समझा देते हैं कि हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं
तो हम स्वास्तिक चिन्ह अवश्य बनाते, चाहे कलश पे बनाए, चाहे मुख्य दरवाजे पर बनाते हैं, सिंदूर का बनाते हैं, चाहे कुमकुम का बनाते हैं, और हवन करते हैं तो रोली का हवन कुंड के अंदर ही बना देते हैं और फिर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है हमारे यहां पे हिंदू सनातन धर्म में कि स्वास्तिक चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक शब्द जो है सु और अस्ति के योग से बना है, यानी संधि विच्छेद करेंगे अपन स्वास्तिक चिन्ह का तो सु और अस्ति का मिला करके बना जाता है। तो सु का अर्थ होता है शुभ हमारे यहां पर, और अस्ति से तात्पर्य होता है होना, यानी शुभ होना। तो शुभ हो, कल्याण हो, ये इस स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ होता है। तो विवाह के समय पे, मुंडन करते समय, या फिर कह लीजिए आप संतान के जन्म के समय पे, या कोई भी पूजा पाठ करते हैं हिंदू सनातन धर्म में, तो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। और स्वास्तिक को पूजना अत्यंत आवश्यक भी होता है। लेकिन वास्तव में स्वास्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे वैज्ञानिकों के और बड़े बड़े बुजुर्गों के, ऋषि मुनियों के बहुत से तथ्य हैं। स्वास्तिक चिन्ह में 4 प्रकार की रेखाएं होती है, 4 रेखाएं होती हैं जिनका आकार एक जैसा होता है। मतलब 4 रेखाएं होती हैं, इन चारों रेखाओं को बिल्कुल बराबर बराबर नाप करके बनाया जाता है। छोटा बड़ा स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनता है। मान्यता यह भी है कि यह रेखाएं 4 दिशाएं कहलाती, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाओं की ओर इशारा करती है। और कुछ और गहराई में जाएं तो यह बोला जाता है कि यह जो है चारों रेखाएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के जो 4 सिर हैं, उन 4 सिरों को इंडिकेशन देती है। और भी गहराई में यदि चले जाएं, विश्लेषण करें, तो ये 4 रेखाएं हमारी 4 पुरुषार्थ को बताती है। 4 आश्रम है, 4 लोक है और 4 देव, यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से इनकी तुलना की गई है। स्वास्तिक की इन 4 रेखाओं को जोड़ने के बाद मध्य में बने बिंदु को भी विभिन्न मान्यताओं के द्वारा हमारे शास्त्रों में परिभाषित किया गया है। तो जो हम कहते हैं कि 4 रेखाएं जो है भगवान ब्रह्मा जी के 4 सिर के समान माना गया है, तो मौजूद जो बीच में बिंदु आता है वह भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्म प्रकट होते हैं। इसके अलावा यह मध्य भाग संसार के एक धुरी के रूप में शुरू होने की ओर इशारा भी करता है। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलाने का प्रतीक भी है। और यदि हिंदू मान्यता के अनुसार यदि हम चलें तो स्वास्तिक के आसपास एक यदि गोलाकार रेखा खींच दी जाए चारों तरफ, तो यह सूर्यनारायण भगवान का चिन्ह भी हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में स्वास्तिक चिन्ह को और कई धर्मों के हिसाब से और भी महत्व है। बौद्ध धर्म में भी स्वास्तिक चिन्ह को माना जाता है और वह अच्छे भाग्य का प्रतीक बोला गया है। ऐसा भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पग चिन्ह हैं, इसलिए इतना पवित्र माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में ही स्वास्तिक का सबसे ज्यादा पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है और उच्च भी माना गया है। जैन धर्म में भी स्वास्तिक चिन्ह को माना जाता है और श्वेतांबरी जैनी जो है वो स्वास्तिक को अष्ट मंगल का मुख्य प्रतीक चिन्ह मानते हैं।
और यदि गहराई में आप रहस्य से पर्दा उठता जाए तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह है अधिकांशतः लाल कलर का ही बनाया जाता है। तो साहब लाल कलर का क्यों बनाते हैं? हमारी हिंदू संस्कार संस्कृति के हिसाब से लाल कलर को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर के कपड़े होते हैं और लाल कलर को शुभ भी माना गया है। हिंदू में काले कपड़े को अशुभ मानते हैं और मांगलिक कार्यों में विवाह वगैरह में भी लाल कलर के ही दुल्हन को कपड़े पहनाए जाते हैं। उसका सिंदूर भी लाल कलर का होता है, रोली भी लाल कलर की होती, तिलक के रूप में कुमकुम भी लाल कलर का प्रयोग होता है। और लाल कलर जो है रंग, शौर्य और विजय का प्रतीक होता है। और लाल कलर जो है प्रेम का, रोमांच का, साहस का भी प्रतीक होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। लाल कलर जो है बेसिकली शारीरिक मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है और ग्रह मंडल में जो है लाल कलर यानी मंगल जो है सेनापति की ओर इंडिकेशन देता है, जो आगे मनुष्य में एनर्जी उत्पन्न करता है। साहस, बल, पराक्रम, शक्ति के लिए लाल कलर जाना जाता है। इसीलिए जब स्वास्तिक बनाते समय केवल लाल कलर से ही बनाने की सलाह दी जाती है। यंत्रों के प्रयोग में भी स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुत से मतलब 90% यंत्र स्वास्तिक चिन्ह के प्रयोग के बिना वो अधूरे माने गए हैं। इसलिए स्वास्तिक का महत्व बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने से जब से सृष्टि चली है तब से स्वास्तिक चिन्ह का महत्व है। तो स्वास्तिक चिन्ह को केसर से बनाया जा सकता है, कुमकुम से बनाया जा सकता है, सिंदूर से बनाया जाता है। तेल और सिंदूर के मिश्रण से अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। कभी कभी हम नए भवन का उद्घाटन करते हैं, फ्लैट का उद्घाटन करते हैं तो मुख्य द्वार पर भी रोली से, कुमकुम से, सिंदूर से ये स्वास्तिक चिन्ह बनाने का नियम है। यानी कि इससे सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश होती है। तो जिसके यहां पे अगर स्वास्तिक चिन्ह नहीं बना हुआ हो तो आज से ही स्वास्तिक चिन्ह अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर कुमकुम से बनाए और एक तरफ सिंदूर से बनाए। हनुमान जी का पीला सिंदूर घी में घोल लीजिए और दूसरी तरफ रोली कुमकुम को घोल लीजिए। जो पानी में घुलने वाली हो तो पानी से घोल लीजिए, यदि तेल में घुलने वाली कुमकुम हो तो तेल में घोल करके ये दोनों तरफ जो है स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। और उसके बाद में रोजाना या सूखने पर गाय का सूखा गोबर, गाय का गोबर जो होता है उस गाय के गोबर से भी स्वास्तिक चिन्ह मुख्य दरवाजे पर बनाना चाहिए। और जैसे ही वो सूख जाए तो उसको निकाल करके दूसरा स्वास्तिक चिन्ह फिर बना देना चाहिए। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, भूत प्रेत नहीं आते, जादू टोना नहीं आता, किया कराया नहीं आता है। तो इस तरीके से हम स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करके हम सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, बुला सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। तो अपने गले में भी चांदी का या सोने का स्वास्तिक चिन्ह बना करके पहनना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।